हे गाइस, आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के गोल्डन ट्रायंगल की। जो गोल्डन ट्रायंगल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तीन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर जो मोस्ट एसेंशियल फंडामेंटल राइट्स है उनको रेफर करता है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर है। और ये तीन फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये तीनों आर्टिकल्स जो है वो इंटरकनेक्टेड है, और ये तीनों आर्टिकल्स डेमोक्रेसी, डिग्निटी और रूल ऑफ लॉ को इंडिया में इंश्योर करते हैं। ये तीनों आर्टिकल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और इनमें से अगर किसी एक भी आर्टिकल की वोलेशन होती है तो वो दूसरे आर्टिकल को भी अफेक्ट करता है। तीनों ये आर्टिकल्स जो है ये मिलकर प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल्स को स्टेट की आर्बिट्रेरीनेस से, और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को फॉर्म करते हैं। तीनों आर्टिकल्स मिलके काम करते हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी इक्वालिटी, फ्रीडम और लाइफ विद डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं। और इन तीनों आर्टिकल्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी राइट्स माना गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 14 की, जो कि है राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 जो है वो गोल्डन ट्रायंगल का कोर पार्ट कंसीडर किया जाता है और इंश्योर करता है कंट्री में जस्टिस और फेयरनेस को। ये आर्टिकल कहता है कि कोई भी पर्सन या कोई भी इंडिविजुअल जो भी है कंट्री में, वो सारे इंडिविजुअल्स लॉ के आगे इक्वल है और किसी को भी अलग से ट्रीट नहीं किया जाएगा। सारे पर्सन्स को इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी लॉ के अकॉर्डिंग। ये प्रोहिबिट करता है आर्बिट्रेरी एक्शंस अगर स्टेट करती है, और इंश्योर करता है कि जो लॉ और गवर्नमेंट एक्शंस लिए जा रहे हैं स्टेट्स में वो फेयर हो, जस्ट हो और नॉन आर्बिट्रेरी हो। नेक्स्ट इज़ द आर्टिकल 19, जो कि है राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 के अंडर हमें मिली हुई है 6 इम्पॉर्टेंट फ्रीडम्स, जो कि है फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट, एसोसिएशन एंड प्रोफेशन। ये राइट फॉर्म करती है डेमोक्रेसी की फाउंडेशन को और पर्सनल लिबर्टी को। कोई भी स्टेट इस आर्टिकल को वायलेट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकते हैं इन फ्रीडम्स पे, अगर वो पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी या मोरालिटी के इंटरेस्ट में हो तो। लास्ट इज़ द आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 है वो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 हमें बताता है कि कोई भी पर्सन अपनी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं हो सकता किसी भी गवर्नमेंट या स्टेट के प्रोसीजर के थ्रू, अगर जब तक कि वो जो प्रोसीजर है वो फेयर नहीं होता, जस्ट नहीं होता या फिर रीज़नेबल नहीं होता। ये सिटीजन्स पे भी अप्लाई हो जाता है और फॉरेनर्स पे भी अप्लाई हो जाता है। और ये गोल्डन ट्रायंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करता है आर्टिकल्स 14 एंड 19 के साथ। तो इसका अब हम एक बहुत ही ज़रूरी केस करेंगे, वो है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ईयर 1978। इस केस में क्या हुआ था कि जो मेनका गांधी एक पर्सन है, उसके पासपोर्ट को गवर्नमेंट ने सीज़ कर दिया था बिना किसी रीज़न के, और उसको अपनी साइड एक्सप्लेन करने का चांस भी नहीं दिया था। तो इस केस में उसकी 3 फंडामेंटल राइट्स थी वो अफेक्ट हुई थी। फर्स्ट इज़ आर्टिकल 21, सेकंड इज़ आर्टिकल 19, थर्ड इज़ आर्टिकल 14, जो कि गोल्डन ट्रायंगल है बेसिकली। आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसकी कैसे अफेक्ट हुई थी? जो आर्टिकल 21 के अंडर वो फ्रीडम है उसके पास ट्रैवल अब्रॉड करने का, वो उससे ले लिया गया था क्योंकि उसका पासपोर्ट उससे ले लिया गया था। तो कोर्ट ने ये कहा था कि सिर्फ हम एक लॉ को फॉलो कर रहे हैं वो इनफ नहीं है, लॉ को फॉलो करने के लिए वो लॉ जो है फेयर, जस्ट और रीज़नेबल भी होना चाहिए। सेकेंड जो उसकी राइट थी वायलेट हुई थी जो, वो है आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। उसका जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, मतलब कि वो कहीं पे भी मूव कर सकती है, वो भी उसका वायलेट हुआ था क्योंकि उसको ट्रैवल करने के लिए परमिशन नहीं दी गई थी, क्योंकि उसका पासपोर्ट ही सीज कर लिया था, जिसकी वजह से वो फ्रीली ट्रैवल नहीं कर पा रही थी। थर्ड एंड द लास्ट वन इज़ आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी। जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था उसका पासपोर्ट लेके बिना किसी रीज़न के, वो जो था वो आर्बिट्रेरी था और वो किसी भी फेयर या फिर इक्वल प्रोसीजर पे बेस नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में रूल किया था कि ये तीनों राइट्स जो है वो सेपरेट नहीं है, उनको एक साथ ही रीड किया जाना चाहिए। तो इस केस से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि अगर कोई भी लॉ लिबर्टी लेता है किसी भी पर्सन की अनफेयर या अनइक्वल वे में और उसकी फ्रीडम को रिस्पेक्ट किए बिना, तो वो ये जो है वायलेट कर रहा है गोल्डन ट्रायंगल को, जो कि आर्टिकल 14, 19 एंड 21।